पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे परिवार और हमारे जीवन और हमारे बंधुजन और हमारे जीवन में प्रभु क्या क्या अनुग्रह प्रदान किया है, प्रभु का प्यार हमारे जीवन में कैसे प्रभु प्रकट किया है, ये सब प्रिय मित्रों हम मनन चिंतन करने के लिए और परिवार द्वारा, माँ बाप द्वारा और पति पत्नी द्वारा, बच्चे द्वारा हमारे जीवन कितने कार्य प्रभु करने के लिए चाहते हैं, हम प्रार्थना में ये मनन चिंतन करना और सबों के लिए, परिवार में आशीष के लिए, बच्चों के आशीष के लिए, पूर्वजों के आशीष के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, ऐसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज एक बच्चा प्रसव करने और एक बच्चे को प्रसव करने कर एक स्त्री गर्भधारण करने पर और प्रिय मित्रों ये प्रभु के लिए और प्रभु का साक्षी और स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए साक्षी बनना है। और ऐसे इस संसार में प्रभु के उपस्थिति में वो रहते हुए और प्रभु के और दृष्टिकोण, उसका ये अप्रोच कैसे होना है, प्रिय मित्रों ये प्रार्थना का एक बड़ा सब्जेक्ट है, एक प्रार्थना का महत्वपूर्ण विषय है। हम इस प्रार्थना ये विषय में हम ज़्यादा प्रार्थना करना है। इसलिए आइए हम सब मिलजुल कर परिवार में स्पिरिचुअलिटी और हमारे परिवार में मोरालिटी और पति पत्नियों के बीच में आध्यात्मिक और शारीरिक और फिजिकली मेंटली और कैसे प्रभु से आशीष है, ये बात हम जरूर सीखना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों पूर्वज यूसुफ द्वारा परिवार के विषय में कितने बात, ज़्यादा वजन नहीं है लेकिन ये वजन में कितने बड़ा बात, गहरे बात सिखाया है। अपने स्वामिनी के आगे यूसुफ ने क्या कहा, वे विचार करने के लिए निरंतर दिनों दिन प्रेरणा देते हुए वो स्त्री, वो महिला, वो स्वामिनी बुला रहे थे। लेकिन वह यूसुफ कितने अच्छा से मोरालिटी के बारे में, मोरालिटी धार्मिकता के बारे में, पाप के बारे में, क्या है सत्य और क्या है आत्मा, क्या है ईश्वर का ये उपस्थिति और ईश्वर से वरदान, ये सब बातों में 2 और 3 सेंटेंस द्वारा सिखाया है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में ये अच्छा बात प्रभु हमें सिखाते हैं। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 2 वर्सेस 15, did not one God make her? God make both husband and wife one. Different persons united and they became one. The God made that blessing and God made that unity. So did not one God make her? Both flesh and spirit are his, and what does the one God desire? What does the desire of God? Why did God made husband and wife, one woman and man? They became one in body, in flesh, in spiritual. Why did God made that family, that couples and that man and woman, both, each of them that become one? And do not let anyone be faithless to wife of his youth. हम ये पढ़ते हैं, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया, एक तन एक प्राण, और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो।
प्रिय मित्रों, हम पारिवारिक जीवन में संतुलन, मतलब पारिवारिक जीवन में समृद्धि, पारिवारिक जीवन में संरक्षण, पारिवारिक पति पत्नी और अपने बच्चों के लिए और परिवार के लिए और एक दूसरे के लिए संरक्षक बनना है, रक्षक बनना है और रखवाला, गार्ड बन, सिक्योरिटी। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु द्वारा ये सब नियुक्त किया है। प्रभु द्वारा मतलब ये एक व्यक्ति, एक पुरुष और या स्त्री के विषय में ये स्वर्गीय पिता ने ये नियम बनाया है, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य के लिए नियम क्या है और पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष के लिए नियम क्या है, और प्रभु ने उत्पत्ति के ग्रंथ में एक बात कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। Then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. The law of God. The God said that things. अकेला रहना मतलब alone, one person. That means the woman and man, they living alone. That's not good. That's not good. It is not good. It is not good that the man should be alone. I will make him a helper as his partner. So this is the agreement. This is the covenant. This is the sacrament from God. The first sacrament for God, from God to man. That is the blessing of family life, the blessed family. So this is the one beautiful thing. हमारे परिवार में, हमारे जीवन में ये सबसे पहले प्रभु मनुष्यों के लिए प्रभु ने नियुक्त किया एक संस्कार है, the blessing of the marriage. Blessing. प्रभु ने प्रभु से ये बात ऐसे शादी के बारे में, विवाह के बारे में, मैरिज के बारे में स्थापना किया है. This is the institution. This is the institution of God, from God to for man. That is the family. So this is the lifetime contract. Marriage is an agreement where a man and a woman decide to live together for rest of their lives. जीवन भर एक पुरुष और उसके साथ स्त्री दोनों एक साथ मिलजुल कर एक साथ रहने के लिए एक जीवन में ऐसे जीवन भर ऐसे रहने के लिए मन से तैयार करते हैं, हृदय से तैयार करते हैं और शारीरिक रूप से भी वे एक हो जाते हैं और मानसिक रूप से एक हो जाते हैं. ये बड़ा रहस्य है, बड़ा सीक्रेट है, पब्लिकली और सीक्रेटली, और दोनों के सबों के आगे दोनों एक मिलजुल कर, एक हृदय होकर, एक शरीर होकर, एक परिवार में एक बन जाते हैं. Once they enter into the covenant of marriage, they become one physically, mentally, secretly, and publicly. Their bond is sealed, which they are close and when they are apart. It is through the growth and intensity of love that people experience the fullness of being one in marriage. मतलब ये बॉन्ड मुद्रित किया है, मुहर लगाया है. ये प्यार, इसमें प्यार कितने बढ़ते हैं प्रिय मित्रों. ये बढ़ने के समय ये इसमें लीन हो रहे हैं. स्त्री और पुरुष ऐसे प्यार में एक साथ लीन रहे हैं और इसमें ऐसे मोहर लगाया है.
ये पब्लिकली और सीक्रेटली, शायद मेरे पति मेरे साथ नहीं होगा, घर में अभी नहीं होगा, काम करने के लिए ऑफिस में होगा, खेत में होगा, और मेरे पत्नी ऐसे इधर मेरे साथ अभी नहीं होगा, लेकिन हम ब्लेसिंग, हमारे ये सक्रमेंट, ये विवाह का ये सक्रमेंट है और संस्कार है। ऐसे हम परिवार, हमारे परिवार शुरू करने के लिए हम जाते हैं चर्च में और याजकों के आगे ब्लेसिंग करने के लिए, हम ईश्वर से ब्लेसिंग मिलने के लिए हम ये ऑल्टर के आगे, वेदी के आगे हम ऐसे शपथ खाकर एक कवनेंट के रूप में पति को और पत्नी को, अपने जीवन साथी को हम स्वीकार करते हैं। फिर प्रिय मित्रों, शायद पति साथ नहीं होगा, दूर दूर जगह में होगा, लेकिन वे दोनों एक है, शरीर एक है, मन एक है, विचार एक है, योजनाएं एक है, क्योंकि एक परिवार है। इसलिए प्रिय मित्रों, मोरालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज वेरी ये पहचान चाहिए। वी नीड अवेयरनेस of morality between husband and wife. It's a process by which two personality become one in life, in spirit and body. Marriage is not just a friendship. कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, फ्रेंडशिप ऐसे फ्रेंड जैसे, और मेरा और खेलने के लिए कुछ ऐसे कार्य करने के लिए एक फ्रेंड जैसे मेरा जीवन साथी। प्रिय मित्रों, ब्लेसिंग सैक्रामेंट, द ब्लेस्ड सैक्रामेंट, द वी एक्सपीरियंसिंग इन आवर मैरिज लाइफ, इट्स नॉट ए फ्रेंडशिप, इट्स नॉट ए फ्रेंडशिप, इट इज नॉट लाइसेंस फॉर अ मैन एंड ए वुमन टू लिव टुगेदर। Recently we hear that we experiencing, or that in our society, this is a culture, living together. Not, they are not accepting children's, they are not accepting or approving the God's blessing. Just live, or स्त्री और पुरुष, मैन एंड वुमन, जस्ट लिविंग टुगेदर, एक कमरे में, एक बेड में वो सोते हैं, लेकिन मैरिज नहीं करते हैं, बच्चों को नहीं चाहते हैं। दे डिड नॉट, दे वांट, दे डजंट वांट द चिल्ड्रन। इट्स नॉट द It is through the sacrament of marriage that a man and woman merge into one another and build a family. दोनों एक साथ मिलजुल कर एक फैमिली, एक वृक्ष, इसमें से ये बहुत फिर डालियाँ और फल, वो बच्चा फल है, इसमें डालियाँ है, बच्चा है, फ्रूट्स है। They are first united with God when they enter into married life through sacrament. फल प्रभु देता है, इसलिए एक पति और पत्नी ऐसे व्यवहार करने के लिए ऐसे एग्रीमेंट लिया है, कवनेंट जैसे पारिवारिक जीवन में पति के साथ, पुरुष के साथ और स्त्री के साथ, पत्नी के साथ जीवन साथी एक साथ मिलजुल कर ऐसे शुरू किया। लेकिन प्रिय मित्रों, ये सैक्रामेंट ब्लेसिंग करने के लिए, ब्लेस आवर लॉर्ड, ब्लेस्ड लॉर्ड, ब्लेसिंग, और ही गिव्स अस ब्लेसिंग्स। विदाउट ब्लेसिंग वी कैन नॉट मूव स्मूथली in our easily in our married life and family life. Smoothness is giving from the grace and from the God. So when we enter into marriage through the sacrament, God bless the relationship, and when two people combine, not only two people but also the invisible presence of a third person who is God as creator. So यहाँ ये मैरिड लाइफ
वैवाहिक जीवन में केवल दो व्यक्ति नहीं है, वो शुरुआत से ये दूसरा और तीसरा व्यक्ति को भी वो हमारे आगे हम देखते हैं इनविजिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड, दोस हु एंड that God is almighty and creator of God. When a person gives up his body to commit adultery, he loses his commitment to himself and he become an instrument of the devil and he becomes himself his own enemy. अपने इसलिए जो व्यक्ति अपने पति से और पत्नी से अलग करना चाहते हैं और अपने शरीर में सुख भोगने के लिए और ऐसे मनोरंजन के लिए दूसरे पति के साथ, अन्य स्त्री के साथ, अन्य पुरुष के साथ ये संसर्ग के बारे में, रिलेशन के बारे में, इंटरकोर्स के बारे में और मन में होगा, मन से हो, हृदय से होगा, विचार करते हैं और ऐसे और विचार करते हैं, प्रिय मित्रों, नॉट एप्लीकेबल और नॉट permittable from God. Physical intercourse outside of marriage can never be justified on the basis of the Bible. So here संत यूसुफ, पूर्वज यूसुफ पिता के बारे में हम कुछ मनन चिंतन किया. ओ स्त्री क्या कहा है? The woman said, no one is here, no one sees this, no one is going to know this. She says, this is an opportunity to do sin. यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं देखते हैं और देखने के लिए कोई नहीं है. ये घर में मैं स्वामिनी, आप मेरा सेवक है और मेरे पति इधर नहीं है और इधर आने के लिए और ये समझने के लिए पहचान और किसी से और ऐसे नहीं होगा. कितने अच्छा अपॉर्चुनिटी. वो स्त्री ने कहा ये अपॉर्चुनिटी टू डू सिन, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये अवसर है. लेकिन यूसुफ ने कहा ये पाप करने के लिए अवसर नहीं, ये हम पवित्रता में बढ़ने के लिए और ईश्वर से अनुग्रह में बढ़ने के लिए, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करने के लिए, ईश्वर के साथ और आशीष बढ़ने के लिए अवसर है. क्योंकि अभी पति नहीं है, इसलिए और ज्यादा हम पवित्रता से और विश्वास से काम करना है. वफादार बनो, ईमानदारी बनो, यहां ज्यादा आशीष मिलेगा. पति हमारे साथ कितना है, इससे ज्यादा पति हमारे साथ नहीं है. हम ज्यादा ईमानदारी बनना, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर से अभिमुख होना है, ईश्वर से हमारे आशीष. इसलिए प्रिय मित्रों, मोरालिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इस वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम ज्यादा विश्वास और ईमानदार वफादार बनने के लिए प्रभु चाहते हैं. इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे पति विरूप सुडौल नहीं है और ऐसे आकर्षण ऐसे कुछ नहीं है, सुंदरता नहीं है, ऐसे सोचकर हो ये पति के अभाव में, असान्निध्य में और दूसरा एक लड़का और ऐसे एक सुडौल युवक को देखा है, और स्त्री के मन में ऐसे अभी अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि उसके शरीर में जलन है. इसलिए स्त्री होगा, पुरुष होगा, ऐसे किसी के जीवन में, किसी को पति और पत्नी के अभाव में ऐसे विचार आते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए प्रलोभन आते हैं. प्रिय मित्रों, व्यभिचार से दूर भागो. मतलब ये प्रॉब्लम केवल मेरे शरीर में सुख भोग के लिए मैं ऐसे पाप करते, लेकिन किसके साथ पाप करते? वो व्यक्ति के शरीर में और मन में और उसके जीवन में कितने नेगेटिविटी, वो सब में मेरे जीवन में भी आएगा और मेरे आगे पीढ़ी को भी. ये पवित्रता का ये आशीष हम नष्ट करने पर फिर आगे पीढ़ी को भी ये शैतान से और दुष्ट आत्मा से ये प्रतिफल मिलते हैं. इसलिए प्रिय मित्रों, वैवाहिक जीवन में अनुग्रह के लिए और पति और पत्नी दोनों ये शारीरिक रूप से मोरालिटी, धार्मिकता के बारे में जानना और पवित्रता के बारे में समझना, पवित्रता की ओर हम कदम कदम आगे आगे बढ़ना है.
इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे बच्चों के लिए और हमारे साथियों के लिए, हमारे बंधुजन के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए सब हम याद करते हैं। हम प्रार्थना में, प्रभु कितने परिवार टूट गए हैं, कितने परिवार ऐसे बंधन में रहते हैं, कितने परिवार ऐसे ये पाप करने के लिए अवसर मिला और पाप किया है और टूट गया है। बंधन तोड़ने के लिए, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया प्रभु दया कर, प्रभु तू दया सागर है, हम पर दया कीजिए। हम मिलजुल कर गाएंगे। सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेम अनुगंबा, करुणा से। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। आराधना 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 आराधना, आराधना आराधना आराधना। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर मुझ पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि में प्रभु आशीष, प्रभु तेरे आत्मा बरसा दे, कृपा बरसा दे। व्यभिचार का बंधन और हमारे बीच में, पति और पत्नी के बीच में शारीरिक रूप से कितने समस्याएं प्रभु, और मानसिक रूप से कितने समस्याएं प्रभु, हमारे सेवा में प्रभु कितने, प्रार्थना में कितने कमजोरी है प्रभु। वो आशीष देने, आत्मा देने, कृपा देने प्रभु आई। ओ यीशु देने, आशीष देने आई यीशु, कृपा देने के लिए आई यीशु, आत्मा देने के लिए आई। आराधना आराधना। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि
विशेष रूप से हमारे प्रार्थना प्रभु के आगे हमारे निवेदन हम समर्पण करते हैं। परिवार में कितने समस्याएं और पति पत्नी एक साथ प्यार के अभाव, प्रार्थना के अभाव, विश्वास के अभाव, अविश्वस्तता, अविश्वास के कारण कितने समस्याएं शुरू किया है, परिवार में अनुग्रह नष्ट किया है। प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, पाप से दूर भागो और पाप बंधनों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करो। शायद मैं ठीक हूं, मेरे पति ठीक नहीं, मेरे पत्नी ठीक नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में क्या करना है? संत यूसुफ पिता पूर्वज यूसुफ अच्छा उदाहरण देता है। मेरे साथ ऐसे एक स्त्री आया है, वो स्त्री पति के साथ व्यवहार नहीं करते हैं और गलत रिश्ता करने के लिए चाहते हैं। वो पारिवारिक जीवन में इसलिए इतने शैतान कार्य करते हैं। दोनों के बीच में एकता नहीं, प्यार नहीं, प्रार्थना नहीं, ईश्वर पर भरोसा नहीं। ऐसे परिवार के लिए यूसुफ ने क्या किया? ये ईश्वर के आगे, वो स्त्री के ये समस्याओं को ईश्वर के आगे, एकमात्र ईश्वर के आगे वो निवेदन करते हैं। इसलिए वो स्त्री के साथ बात किया, ये स्त्री से बात किया है। ईश्वर हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईश्वर के आगे ये निवेदन मेरे परिवार के प्रति और मेरे जीवन में जो ऐसे प्रलोभन देने के लिए आया है, जो पाप में ऐसे मैंने गिर गया और जो पाप द्वारा मेरे परिवार ऐसे नष्ट हो गए हैं और पति नष्ट हो, पत्नी नष्ट हो गए और मेरे जीवन पति के विरुद्ध किया है और दूसरों के विरुद्ध किया है, ईश्वर दया करते हैं। ईश्वर से दया हम चाहते हैं अपने जीवन साथी के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ऐसे प्रार्थना करते हुए हम आज छुटकारा, प्रभु से छुटकारा हम मांगते हैं। परिवार में प्रभु आशीष भर दे, परिवार में प्रभु कृपा भर दे। प्रभु परिवार में पवित्र जीवन बिताने के लिए, शरीर शुद्ध करने के लिए, शुद्ध मेरे जीवन में इसे अशुद्धता द्वारा कितने हम दुष्ट आत्मा और दुष्ट आत्मा के बंधन मेरे जीवन में आया है, बंधन ऐसे बांध कर रखा है। प्रभु ये बंधन खोलने के लिए, ये बंधन से छुटकारा के लिए प्रभु आइए, कृपा दीजिए। प्रभु यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आ मेरे जीवन में आ, यीशु आ, ओ यीशु मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाइए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। ये मोरालिटी, धार्मिकता, जीवन भर प्रभु के साथ हम कवनेंट के रूप में एग्रीमेंट हम लिया है, पति के साथ, पत्नी के साथ, और प्रभु के प्यार में प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए निर्णय लिया। ये जीवन भर ऐसे साथ रहने के लिए कमी होगा, कमजोरी होगा, यहाँ प्रभु से आशीष हम मांगना है, प्रभु के आगे निवेदन समर्पण करना है। और ऐसे एक स्त्री और ऐसे करने पर हमारे पूर्वज यूसुफ पिता कितने दुख और संकट, कष्ट और क्लेश अपने जीवन में महसूस किया है। वो कितने वो दुख वो अनुभव किया, लेकिन वो
यूसुफ ये स्त्री के विरुद्ध, ये परिवार में पति और पत्नी कितने समस्या है, लेकिन वो समस्या, वो कितने बड़ा अपराध वो स्त्री किया है, अपने स्वामी के विरुद्ध किया है, लेकिन वो यूसुफ दोष नहीं लगाते हैं। वो परिवार के लिए, वो परिवार बच जाने के लिए दुख सहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मेरे और आपके जीवन में ऐसे दुख द्वारा परिवार की शांति के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के परिवार में आशीष के लिए, ऐसे लोगों को जो शत्रु जैसे आया है हमारे विरुद्ध बात करते हुए और हमारे विरुद्ध ऐसे दोष लगाते हुए, हमको दुख देते हुए जो आया है, वो परिवार के लिए प्रार्थना करो। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करो। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु मुझ में आ जाए, मेरे हृदय के बोझ को दूर कर शांति भर दे प्रभु। मेरे घर में आइए, मेरे रिश्ता वो कितने टूट गया और कितने समस्याएं, मुश्किलें प्रभु शुद्ध कीजिए। मेरे घर में प्रभु आज शांति दूर करने के लिए आइए। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर प्यार भर दे प्रभु। मुक्तिदाता यीशु आजा मेरे घर में, मेरे घर के अशांति दूर कर शांति भर दे प्रभु। आराधना आराधना यीशु की आराधना, 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 आराधना आराधना यीशु की परिवार में प्रभु आराधना। अधिकार लीजिए, समर्पण करते हुए बच्चों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, परिवार के माँ बाप के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। जो बाधा ये मेरे जीवन में आया, गलत आया, प्रभु शुद्ध कीजिए। पाप छोड़ने के लिए, स्वीकार करने के लिए, पाप प्रकट करने के लिए, पाप से अलग रखने के लिए प्रभु पश्चाताप दे, बुरी आदत से हमको छुटकारा दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आशीष देता है विश्वास के साथ हम, इसलिए परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो